हेलो एवरीवन, माय नेम इज योजना प्रजापति। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले एंट्री में बता दिया था सेल्स एंड परचेज की, नगद और उधार की। तो अब मैंने यहाँ लिखा है परचेज बाउचर F9 प्लस प्लस यहाँ मैंने लिखा है पेमेंट। तो जिसको हम उधार जिससे हम उधार माल खरीदेंगे, जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा, फिर उसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपने रफ कॉपी में नोट करना है और बहुत ही ठीक तरीके से आप लोगों को सीखना है। बहुत ही आप लोगों को डीपली समझाने वाली हूँ, ताकि आप जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी आप एंट्री करोगे या कहीं जॉब करने वाले हो प्राइवेट, तो जैसा मैं समझा दूंगी आप इस तरीके से करोगे तो कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ही बात करते हैं। और मैंने लिखा है परचेस बाउचर और परचेस बाउचर F9 से, और पेमेंट बाउचर मैंने लिखा है पेमेंट बाउचर F5 से। सो देखते हैं। अब देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। अच्छा, ये कमलेश तो आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज की समझ से जाते हो कि ये ट्रेडर्स समझ में नहीं आता होगा। ट्रेडर्स होता है खरीदने, मतलब व्यवसाय या खरीदने वाला व्यक्ति। ठीक है, क्या होता है, व्यवसाय या खरीदने वाला व्यक्ति। ट्रेडर्स होता है व्यवसाय या खरीदने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो व्यवसाय या खरीदने वाला व्यक्ति जैसे बनिया वगैरह जी हो गए, ये किस में आते हैं, सब ट्रेडर्स वगैरह में आते हैं, क्योंकि ये खरीदने वाले। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले उधार की एंट्री करेंगे किसमें, परचेस बाउचर पे। हम अभी करेंगे परचेस बाउचर पे F9 ओपन करेंगे। आप लोगों को भी इसी तरीके से बना लेना है अपने रफ कॉपी में। तो मैंने यहाँ कहा है कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। किससे, कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को DR और CR समझा दिया था। तो मैंने बताया था कि DR होता है लेने वाला और CR होता है देने वाला। तो अब ये क्या है, कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। ठीक है, तो किससे खरीद रहे हैं हम, कमलेश ट्रेडर्स से। तो कमलेश ट्रेडर परचेज का है तो किसमें आएगा, किसमें आएगा, गुड सेल्स में, सॉरी सैंडी, मतलब CR पे। क्योंकि कमलेश ट्रेडर्स से हम माल खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम माल खरीद रहे हैं। तो जिससे हम माल खरीदेंगे वो किसमें आएगा, CR पे। यहाँ पर मैंने लिखा कमलेश और इधर लिखा ट्रेडर्स। ठीक है, इधर लिखा मैंने ट्रेडर्स। और इसके बाद वो क्या खरीद रहा है, मतलब कि उधार, यानी कि माल ही खरीद रहा है। यानी कि माल खरीद रहा है तो गुड्स का मतलब मैंने माल का मतलब मैंने बताया था गुड्स, और खरीदना का मतलब बताया था मैंने परचेस। ठीक है, तो हम क्या खरीद रहे हैं, इससे हम क्या खरीद रहे हैं, सामान यानी कि माल। तो इसका लीजर हम क्या बनाए, गुड, इधर लिखेंगे गुड्स और इधर लिखेंगे परचेस। ठीक है, परचेस, इधर लिखेंगे परचेस। ठीक है, तो ये आएगा गुड परचेस में। किसमें आने वाला है, गुड परचेस। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे कि मतलब अमाउंट शो कैसे कराते हैं। तो DR यानी कि कितना, अब यहाँ पर हम देंगे उसको 20,000 रुपए। ठीक है, कितना देंगे, CR पे भी 20,000 रुपए हम शो कराएंगे। ठीक है, इस एंट्री को आपको पढ़ना है। कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। कमलेश जो व्यवसाय यानी खरीदने वाला व्यक्ति है, मतलब खरीदने वाला व्यक्ति है, खरीदने वाला व्यक्ति है, उससे हम कितने हजार रुपए का माल खरीदा है, 20,000 रुपए के। कमलेश ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा। तो कमलेश हो गया देने वाला, हम हो गए लेने वाले। तो हम लोग जो ले रहे हैं वो आएगा मतलब DR पे, और जो देने वाला होता है वो CR, यानी कि कमलेश देने वाला है तो कमलेश ट्रेडर यानी कि वो देने वाला है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री। अब हमने ये उधार की एंट्री कर ली। जैसे उधार की एंट्री की ली, अब इस व्यक्ति को हमने उधार की एंट्री की है। ठीक है, उधार की एंट्री की है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा है कमलेश ट्रेडर्स को 20,000 रुपए का नगद भुगतान किया। यानी कि जिससे हम उधार माल खरीदा है, जिससे हम उधार माल खरीदा है, उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे।
ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कमलेश टेलर्स को 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो यहाँ मैंने 20,000 रुपए का ये 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा था। और मैंने इधर लिखा है कमलेश टेलर्स को 20,000 रुपए का नगद भुगतान किया। जो मैंने 20,000 रुपए का उधार माल सामान खरीदा था, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर लिखेंगे डी आर, फिर इधर आएगा सी आर। तो मैंने बताया था कि सी आर, तो मैंने क्या कहा, कमलेश टेलर्स को 20,000 रुपए का नगद भुगतान किया। कितने का, 20,000 रुपए का। अब उसको नगद, तो मैंने कहा था डी आर होता है लेने वाला और सी आर होता है देने वाला। ठीक है, तो कौन भुगतान कर रहा है, यानी कि कमलेश कर रहा है। कौन भुगतान कर रहा है, कमलेश कर रहा है। तो इधर क्या होगा, कमलेश, कमलेश ट्रेडर्स, ट्रेडर्स। ठीक है, और इधर सी आर, यानी कि कमलेश को हम क्या दे रहे हैं, कमलेश को हम दे रहे हैं कैश। देखो, इसमें मैंने ये कहा कि इस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा, इस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा, वो भी कितने हजार रुपए का, 20,000 रुपए का। हमने खरीदा उससे 20,000 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, फिर जैसे हमने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, तो अब उसको हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। किसका, कमलेश का। इससे हमने सामान खरीदा, तो मैंने बताया था कि सी आर होता है देने वाला। तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, यानी कि नगद उसको क्या देंगे हम, कैश, यानी कि पैसा। तो अब यहाँ लिखेंगे डी आर और इधर आएगा सी आर। तो डी आर पे क्या आएगा, 20,000 रुपए, और इधर भी उसका हमने 20,000 रुपए शो करा दिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखो, मैंने इसमें क्या बताया कि डी आर होता है लेने वाला, सी आर होता है देने वाला। तो कमलेश को हमने नगद भुगतान किया, कितने का, 20,000 रुपए का। तो दे कौन रहा है, सी आर। और ले बताया कि कमलेश टेलर्स को 20,000 रुपए का नगद भुगतान किया। तो कमलेश को हमने नगद भुगतान किया, और इधर हमने क्या दिया उसको, कैश में पैसा। अच्छा, आप कैश भी दे सकते हो, या अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर आप बैंक से भी कर सकते हो, किसी बैंक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते, ये तो हो गया परचेस पेमेंट। एक दिन मैंने नगद की भी बताई थी, जैसे मैंने कह दिया कमलेश टेलर्स को मैंने यहाँ उधार किया, तो इधर मैंने नगद कर दिया, जैसे मैंने नगद किया। ठीक है, तो नगद रुपए मैंने कहा कि कमलेश टेलर्स से 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा। कितने का, 20,000 रुपए का। तो अब इधर जो कमलेश है, इधर जो कमलेश है वो नहीं आएगा, क्योंकि इससे हम नगद माल खरीद रहे हैं। इधर आएगा कैश। क्यों आएगा, क्योंकि हम उससे नगद माल खरीद रहे हैं, तो इधर कैश आएगा। और जो अगर उधार की करेंगे, जिसका हम उधार की जैसे ही करेंगे, तो उधार में आएगा व्यक्ति का नाम, यानी कि सी आर पे, कमलेश से हम उधार माल खरीद रहे हैं। फिर जब उसका भुगतान करेंगे, मैंने बताया था डी आर होता है लेने वाला, यानी कि कमलेश का हमें भुगतान करना हो, सी आर होता है देने वाला, तो हम क्या दे रहे हैं उसको, कैश। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये होगा परचेस पेमेंट। इसके बाद चलते हैं सेल्स और रिसीव, यानी कि जिससे हम, जिसको उधार माल बेचेंगे और इसके बाद वो हमें पैसा जो प्राप्त होगा, उसको हम देखेंगे। अच्छा, तो हमने परचेज का और पेमेंट करके देख लिया है। अब देखेंगे हम सेल्स वाउचर में F8 करेंगे, और रिसिप्ट वाउचर में, यानी कि जो पैसा हमें प्राप्त होगा वो होगा F6 में। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि आकांक्षा एंटरप्राइज को 3,650 रुपये का उधार माल बेचा। मैंने बताया था कि जो देने वाला होता है वो सी आर, और जो लेने वाला होता है वो डी आर। मैंने इधर लिखा डी आर और इधर दिया सी आर। अब जो देने वाला है वो देने वाला क्या है और लेने वाला कौन है, तो आकांक्षा, आकांक्षा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है कि साहस या व्यवसाय, और मतलब महान व्यक्ति और व्यवसाय करने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद मतलब हम किसको बेच रहे हैं, जिसको हम बेचेंगे वो आएगा डी आर पे। जैसे मैंने आकांक्षा को बेचा, आकांक्षा, आकांक्षा एंटरप्राइजेस, आप लोग ठीक से लिखना है एंटरप्राइजेस। और इधर हम उसको बेच के आ रहे हैं, यानी कि हम बेचने वाले हैं और आप लोग लेने वाले हो। तो आप लोग लेने वाले हो, इसीलिए आपका नाम इसमें आ गया, और हम बेच के आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा गुड सेल्स।
यानी कि हम सेल कर रहे हैं तो इधर आएगा गुड सेल्स और इधर आएगा DR और इधर आएगा CR। फिर हम कितने का बेच रहे हैं तो 6,650 और 3,650 रुपये का, तो इधर हम अमाउंट शो करा देंगे। सो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि गुड सेल्स वाला, मैंने इसमें क्या बताया कि जो DR होता है वो होता है लेने वाला, CR होता है देने वाला। ये एंट्री आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आकांक्षा एंटरप्राइज से 3,650 रुपये का उधार माल खरीदे। ये हमने एंट्री आपको समझा दी। नेक्स्ट, इसके बाद आकांक्षा ट्रेडर्स से 3,650 रुपये का उसको नगद रुपए प्राप्त हो रहे हैं। किसको? आकांक्षा को नगद रुपए प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि DR और CR, इधर हम लिखेंगे CR और इधर आएगा DR, ठीक है। तो हम किसको, अगर आकांक्षा हमें भुगतान करने आएगा, अब हमने इधर लिखा आकांक्षा ट्रेडर्स, और इधर वो क्या भुगतान करने आ रहा है, यानी कि कैश पैसा, और इधर लेंगे हम बैंक, और इधर आएगा DR, इधर आएगा CR। अमाउंट शो करा लेंगे 3,650 रुपये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगी फर्स्ट ईयर की। ये तो हमने उधार लिया था, इस व्यक्ति को पैसा, इस व्यक्ति ने पैसा हमसे उधार लिया था। अब यही व्यक्ति हमें चुकाने भी आता, तो मैंने बताया था CR होता है देने वाला, तो CR पे हम क्या, आकांक्षा ट्रेडर्स की ये होगी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया था, आकांक्षा ट्रेडर्स यानी कि जो देने वाला व्यक्ति हो CR पे आएगा, जो लेने वाला व्यक्ति हो DR पे आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बहुत डीपली ही समझाया हो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और तो किसी दिन हम नेक्स्ट बार से समझाएंगे। और मेरी अगर पिछली क्लास से नहीं देखा है तो उसको पहले जाना, परचेस बाउचर की देखना हो, सेल्स की देखना, उधार नगद की मैंने सभी की करवा दी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ऑल द